एंड वेलकम टू एग्जाम विंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे IBPS SO IT ऑफिसर। SO मतलब स्पेशलिस्ट ऑफिसर के बारे में बात करेंगे। स्पेशलिस्ट ऑफिसर IT डिपार्टमेंट में क्या होता है, उस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे करनी है और मैं वो सारी चीज़ें आपको कैसे हेल्प करने वाला हूँ। पहले मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। आई हैव कंप्लीटेड BTech इन कंप्यूटर साइंस, हैव डन माई MBA in computer science. I have also completed special executive certification in computer data science from IIM रायपुर। तो कंप्यूटर का जो आपका ये IT ऑफिसर का एग्जामिनेशन होने वाला है, इसके बारे में आपको टेक्निकल जितनी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है वो कैसे पढ़नी है और उस पढ़ाई को कैसे कवर करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हम ये सारी चीज़ें कैसे करने वाले हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि IBPS SO IT ऑफिसर होता क्या है। बेसिकली एक IT ऑफिसर का काम होता है डेटा मेंटेनेंस, सपोर्ट, डेवलपमेंट और मॉडिफाइंग सॉफ्टवेयर्स। जैसा आप देखते हो कि आज के टाइम पे जितना भी बैंकिंग है वो ऑनलाइन होता जा रहा है। आपको ऑनलाइन अगर आप नहीं यूज करते हो तब भी वो ऑनलाइन है, क्योंकि जब आप एक बैंक में जाते हो तो जो बैंक पे ऑफिसर, PO या फिर क्लर्क बैठा होता है वो कंप्यूटर पे काम करता है। वो कंप्यूटर पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर लेता है कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट में पैसे कितने हैं, आपने लोन लिया है कि नहीं, आपका कोई PF अकाउंट चल रहा है कि नहीं, आप पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट है या आपका कोई ड्राफ्ट है। ये सारी चीज़ें सिस्टम पे अवेलेबल होती हैं और वही चीज़ आप एक्सेस कर सकते हो अपने मोबाइल पे, अपने PC पे, नोटबुक पे। और ये सब सेव कहाँ होती है? एक रिमोट सर्वर पे सब कुछ बैंक सेव करता है, उसका एक डेटाबेस मेंटेन होता है। तो ये सारा काम मेंटेन करने बिहाइंड द सीन कि ये चीज़ फ्लॉलेस चलता रहे, किसी को कोई दिक्कत ना आए, ना ही PO से ना ही क्लाइंट से। हर कोई एक्सेस अपने डेटा को, बैंक डेटा को कर सके कि मेरे पास कितना अकाउंट है, कितना लोन चल रहा है, क्या है। ये सब का काम मेंटेनेंस से लेके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक हर कुछ एक SO ऑफिसर का काम होता है। तो आप समझ सकते हो कि आप किस तरह से इसमें काम करना है, क्योंकि अगर आप IT डिपार्टमेंट से हो तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे और आप बेसिक IT के बारे में जानते ही हो कि IT के बारे में चीज़ें कैसे होती हैं। अब हम बात करते हैं कि प्री एग्जामिनेशन कैसे होता है। यहाँ पे आपको तीन चीजें मिलेंगी, प्री, मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। ठीक है, वो कैसे कवर करना है मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा और आने वाले समय में आपको मैं पूरी की चीजें कवर करवाऊंगा। बट किन चीजों पे फोकस करना है एग्जामिनेशन निकालने के लिए, पहले हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको प्री देखना है। प्री में आपका रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा। 50-50 मार्क्स के तीनों सेक्शंस होंगे, जिसमें इंग्लिश का सिर्फ 25 मार्क्स होगा। टाइम ड्यूरेशन आपको 40 मिनट सबके लिए मिलेगा, मतलब टाइम आपके पास इनफ होने वाला है। 50 क्वेश्चन होने वाले हैं रीजनिंग के, इंग्लिश के और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। तो आपके पास टाइम इनफ होगा, टाइम बाउंड होगा पेपर, इस चीज को समझ लीजिए। तो अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि बहुत से लोग अभी से फोकस इस चीज पे कर रहे हैं कि मेंस के लिए पढ़ना शुरू कर दिया है और बहुत से IT के लोग हैं जो बेसिकली मेंस के लिए पढ़ना चाहते हैं। दैट इज वेरी गुड, बट अगर आप प्री ही नॉट क्वालिफाइड होगे तो आप मेंस के लिए पढ़ के क्या करोगे? तो आपको सबसे पहले अपना फोकस प्री क्वालिफाई करना है पे करना है। अगर आप प्री क्वालिफाई करोगे तभी आप मेंस में जाओगे, और मेंस में आपके पास अभी अप्रोक्सीमेटली 80 डेज हैं और आपके पास प्री के लिए 50 डेज हैं। तो आप धीरे धीरे इस चीज को पढ़ना शुरू करोगे और वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी, लेकिन प्री पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। अब हम बात करते हैं कि लास्ट ईयर का जो मेंस का पेपर था उसमें हमें प्रोफेशनल नॉलेज, जो भी आप IT का प्रोफेशनल नॉलेज होगा उसके ऊपर आपको 60 क्वेश्चंस और 60 मार्क्स का मिलेगा और टाइम आपको उसमें मिलेगा 45 मिनट्स ओनली। यहाँ पे आपके प्रोफेशनल नॉलेज मतलब पूरा का पूरा कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर आपका क्वेश्चन होगा जो आपने अपनी इंजीनियरिंग में पढ़ रखी है। सैलरी की मैं बात करूँ तो बेसिक सैलरी इस समय 36,000 रुपीज इन हैंड से शुरू होती है। बेसिक पे आपका फिर एड ऑन होता है, जैसे कि DA होता है, HRA होता है, ठीक है, अदर अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस होते हैं। ठीक है, आपको सारी चीजें मिला के यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 50,000 या 51,000 इन हैंड आपको मिलेगा। एक SO ऑफिसर की एक बहुत अच्छी चीज होती है कि इनकी पोस्टिंग रिमोट लोकेशन पे नहीं होती है जनरली। ठीक है,
एक पीओ की गांव में पोस्टिंग हो सकती है, बट एक एसओ ऑफिसर जनरली गांव में पोस्टेड नहीं होता है। गांव में प्रॉब्लम होती है तो उनको ट्रैवल करना पड़ता है, उनको जाना होगा। अगर कोई साइट है, कोई बैंक है जहाँ पे कुछ आईटी की दिक्कत आ रही है, तो उसको देखने के लिए आपको जाना हो सकता है, बट आपकी परमानेंट पोस्टिंग गांव देहात में नहीं होगी। मिडिल लेवल के टाउन पे होगी या बड़े शहरों में जनरली होगी। लास्ट ईयर अगर आईटी ऑफिसर की जो कट ऑफ देखें तो एससी की जो कट ऑफ थी दैट वाज 42, और जो जनरल की कट ऑफ थी दैट इज 54.33। मैं ये नहीं कहूँगा ये बहुत हाई कट ऑफ है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी कट ऑफ है और बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग इस साल इसके लिए और भरेंगे, तो कट ऑफ जाने की हाई चांसेस हैं। अप्रॉक्सीमेटली 200 पोस्ट अवेलेबल होंगी इस बार, ठीक है? तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। अब मैं आपके कोर्स के बारे में बात करता हूँ कि कोर्स क्या होने वाला है आपका। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस, आप सब लोग जानते हैं, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग मिलेगा आपको। उसके साथ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस पे आपके क्वेश्चंस होंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल डेवलपमेंट और ये सारी क्वेश्चंस होंगे आपको। हाँ, उसके बाद कैसे आपका को डिबगिंग होती है, कैसे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट जनरेट होती है, उसके बाद किस तरह से उसको अपडेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपने बेसिकली पढ़ी हुई हैं, आपको वो सारी चीज़ें अब मास्टर करनी है। डेटा स्ट्रक्चर से अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं प्रीवियस पेपर्स में। मैं प्रीवियस पेपर भी आपको जल्द ही डिस्कस करूंगा इन कमिंग वीडियोस। उसके बाद आपको डेटा स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको एम्बेडेड सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर वैसे तो बहुत बड़ा पार्ट यहाँ नहीं रोल प्ले करेगा, बट इससे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आप जानते हो आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। उसके साथ साथ उप्स उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपके इनहेरिटेंस, आपके जितने भी इसके टर्म्स होते हैं, ठीक है, वो पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये टेक्निकल टर्म्स हैं, ये टेक्निकल टर्म्स आप समझ रहे हो क्योंकि आप इस चीज़ को एग्जामिनेशन को देख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें करनी है। अब इसके बाद पढ़नी कैसी है, हाउ टू प्रिपेयर। अब देखिए, पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि सबसे पहले तो यहाँ पे आपको देखना है प्री के बारे में। प्री में आपके 3 सेक्शंस हैं, ठीक है, इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट। तो सबसे पहले तो आप डेली का टारगेट करो कि आपको 20 क्वेश्चंस ऑफ क्वांट डेली करने हैं। अगर आप पहले से प्रिपरेशन में नहीं हो तो 20 to 25 क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस करनी है क्वांट में, ठीक है। इंग्लिश में और रीजनिंग में, इंग्लिश में भी आप 20 क्वेश्चन रखो, और रीजनिंग में पजल आप डेली सॉल्व करो। कम से कम 5 पजल आप डेली सॉल्व करो और मिसलेनियस के 10 क्वेश्चंस करो। स्टार्टिंग में इतना काफ़ी है कट ऑफ के निकालने के लिए, बट अगर आपको टाइम है आपके पास, इफ़ यू आर नॉट वर्किंग प्रोफेशनल, तो आप इसको डबल कर सकते हो और यहाँ पे आप 40 क्वेश्चंस कोशिश करो क्वांट के लगाने के लिए, जिसमें आपके डीआई के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन होने चाहिए। डीआई का मतलब होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, और वो क्या चीज़ें होती हैं मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। इंग्लिश में आपको एरर के क्वेश्चन करने हैं, आपको क्वेश्चन करने हैं आरसी के, एरर के और पैराजंबल्स के, ठीक है। उसके साथ आपको रीजनिंग में मैंने बता दिया पजल्स करनी है, और 10 मिसलेनियस। मिसलेनियस में आता है ब्लड ग्रुप, ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड, डायरेक्शन, और अम, आपका आता है अल्फा न्यूमेरिक। इस तरह के क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करने शुरू करोगे तो वो मिल जाएंगे। अब आप पूछोगे इसको सर शुरू कैसे करें। सबसे अच्छा मैं आपको ऑप्शन दूंगा कि इस समय ऑनलाइन बहुत अवेलेबल टीचर्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। प्लीज कोई कोर्स खरीदने पे अभी तुरंत मत जाओ, ठीक है। कोर्स आपको बेसिकली कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आप खरीदना चाहते हो डेफिनेटली, लेकिन अभी तुरंत पहले दिन से कोर्स नहीं खरीदिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा, मतलब रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश के लिए तो कभी कोर्स नहीं खरीदने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है। हाँ, मास्टर्स करनी है अगर आपको किसी टॉपिक पे, जैसे अगर आपका इंश्योरेंस का पेपर है, इंश्योरेंस के लिए पढ़ना है, यहाँ पे आपका आईटी का पेपर है तो आईटी के लिए पढ़ना है, उन चीज़ों के लिए आप कोर्स ले लो डेफिनेटली। और मैं ट्राई करूंगा कि मैं भी आपको सारी चीज़ों की पीडीएफ प्रोवाइड कर सकूं एज सुन एज पॉसिबल। वो चीज़ें भी मैं करूंगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। उसके बाद अब आप बात करता हूँ मैं मेंस की। मेंस के लिए मैंने आपको करीब करीब जो भी टॉपिक 6-7 टॉपिक्स बताए हैं, उन टॉपिक को आप पहले ये देखो कि इन टॉपिक्स में आपको कौन कौन सा टॉपिक अच्छे से आता है। कोई टॉपिक तो आपको अच्छा होगा, आपका हो सकता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अच्छा हो, ठीक है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अच्छा करते हो, या आपका उप्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है, या हो सकता है आपको नेटवर्किंग के बारे में अच्छा सा आता हो, या हो सकता है आपको कोई और टॉपिक अच्छे से आता हो। तो वो टॉपिक पहले अगले 3 दिन में आप रिवाइज करो, और हर टॉपिक को 3 डेज दो, सिर्फ 3 डेज, ठीक है। वो 3 डेज में उसका बेसिक पढ़ लो एक बार, 3-3-3 करके। अगर आप 6 डेज की मैं बात करूं तो आप 18 डेज में, ठीक है,
6 टॉपिक्स 18 डेज में आप कंप्लीट कर लोगे, मतलब नेक्स्ट 20 डेज के अंदर आपका ये टारगेट हो जाएगा कि आपने बेसिक्स कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद हम फिर आएंगे कि किस तरह के एग्जामिनेशन में पेपर में क्वेश्चन आते हैं, वो मैं सारी चीजें आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा, पीडीएफ में बताऊंगा। अगर पॉसिबल जरूरत, अगर मेरे को लगेगा कि स्टूडेंट्स की डिमांड है, उनको लग रहा है कि उनको कोर्स चाहिए इसके लिए, तो मैं उसके लिए एक कोर्स भी लॉन्च करूंगा फुल फ्लेज में आईटी ऑफिसर के लिए। मैं पहले भी अपनी क्रेडेंशियल्स आपको बता चुका हूं कि आई हैव कंप्लीटेड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, आई हैव कंप्लीटेड एमबीए इन कंप्यूटर साइंस, और आईआईएम रायपुर से मैंने डेटा साइंस में सर्टिफिकेशन कर रखा है। तो अगर आपको और कोई भी डाउट हो तो इसको क्लियर करिए, आपके कमेंट्स हम आपको रिप्लाई करेंगे, अपनी क्वेरीज को पूछिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।